मोहम्मद गौरी, वो लुटेरा जिसने हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटा और हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके सामने एक ही दीवार खड़ी थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 17 बार हराया, लेकिन राजपूत परंपरा के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया और हर बार उसे जीवन दान दिया। लेकिन जब विदेशी आक्रांता भारत के द्वार खटखटा रहा था, तब भारत के भीतर ही दो महाशक्तियां टकराने वाली थी। साल 1184, नागौर का वो मैदान जहां पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के भीमदेव द्वितीय आमने सामने थे। इस युद्ध के पीछे दो कारण थे। पहला, पृथ्वीराज उत्तर में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, तो भीमदेव दक्षिण पश्चिम में। नागौर वो बिंदु था जहां दोनों राज्यों की सीमाएं टकराती थीं। दूसरा, पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु चालुक्यों के साथ हुए पिछले संघर्ष में हुई थी। ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, कुल के सम्मान का था। नागौर के दुर्ग पर कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। एक तरफ चौहानों की तेज घोड़सवार सेना, तो दूसरी तरफ जगदेव प्रतिहार की विशाल हस्ती सेना। टक्कर इतनी भीषण थी कि लहू पानी की तरह बह रहा था और रसद खत्म हो रही थी, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। तभी हालात देखकर जगदेव प्रतिहार ने दूरदर्शिता दिखाई। उन्हें पता था आपसी कलह मोहम्मद गौरी का रास्ता आसान कर देगी। उन्होंने संदेश भेजा, अगर हम आज नहीं रुके तो कल कोई भारत को नहीं बचा पाएगा। नतीजा, हार जीत के बजाय एक सम्मानजनक संधि हुई, जिससे पृथ्वीराज उत्तर में गौरी के खिलाफ पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाए। अगर ऐसी ही कहानियां चाहिए तो जय राजपूताना लिखो और सब्सक्राइब करो।